दोस्तों, आज हम वाइट कलर बेस की अम्ब्रेला कट एक पंजाबी स्टाइल की हमारी मैया के लिए एक बहुत ही खूबसूरत लहंगा चुन्नी पोशाक बना रहे हैं। इस नवरात्रि पर हम सभी अपनी मैया को अपने हाथों से पोशाक बनाकर पहनाएं। ये हम अपनी मैया के लिए एक ट्रेडिशनल और डिजाइनर ड्रेसेस का एक 9 ड्रेसेस का कलेक्शन इस नवरात्रि स्पेशल पर लाए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, आज हम हमारी मैया के लिए ये पंजाबी स्टाइल का किरण का अम्ब्रेला कट लहंगा चुन्नी बनाएंगे। ये आपने दुर्गे मैया की ड्रेसेस में देखा होगा। दुर्गे मैया की ड्रेसेस में, राधा मैया की ड्रेसेस में अधिकतर किरण की ही चुन्नी पहनती हैं। तो हमने ये सोचा कि हम अपनी मैया के लिए पूरा एक किरण की ड्रेस बनाएं। ठीक है, तो इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो हम अपनी मैया की कोई भी पुरानी आप ड्रेस ले लीजिए। ये हमारी मैया की पुरानी ड्रेस है। हमारी मैया 6 इंच की हैं, तो उनकी ये ड्रेस की लंबाई 4 इंच है। ठीक है, और घेर नापने के लिए आप अपनी मैया की पोशाक को इस तरह से स्केल पर या मेजरिंग टेप जिस पर आप चाहें इस तरह से रखिए। और ये 10 इंच का इसका घेर है। ठीक है, तो हमें अम्ब्रेला कट ड्रेस में घेर की तो जरूरत है नहीं लेने की, तो हमें लंबाई लेनी है। तो लंबाई हमारी मैया की पोशाक की थी 4 इंच। ठीक है, लेकिन हम अम्ब्रेला कट पोशाक बना रहे हैं और ये पोशाक जो मार्केट की होती हैं ये सपाट इस तरह से खड़ी रहती हैं। हमें फैली हुई थोड़ी दूर तक चाहिए, तो हम अपनी मैया की पोशाक 4.5 इंच की बनाएंगे। ठीक है, 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा अपनी मैया की पोशाक की लंबाई बढ़ा रहे हैं। अगर आपको उतनी ही बनाना चाहें तो आप उतना ही रखिएगा। ठीक है, और सिलाई और कटिंग के लिए हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हुआ हमारा 6 इंच। ठीक है, तो अम्ब्रेला कट पोशाक बनाने के लिए जैसे ये एक तरफ की लंबाई है, ठीक है, तो एक तरफ के लिए हमने ये 6 इंच लिया है। तो हम अम्ब्रेला कट बना रहे हैं तो उसमें हम स्क्वायर पीस काटेंगे, तो हम दोनों साइड का एक साथ काटेंगे। तो हम यहाँ पर 12 इंच का पीस लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम अम्ब्रेला कट जो हम कट करते हैं उसके लिए हमें एक स्क्वायर पीस की जरूरत होती है। स्क्वायर पीस यानी कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो। यानी कि 6 का है तो इसको हम डबल करेंगे। 12 इंच तो लंबाई होगी फैब्रिक की और 12 इंच होगी चौड़ाई। अब इससे हम कपड़े का एक हम वाइट सैटिन को 12 इंच का कट करके 12 का इंच कट करके फिर उससे हम अम्ब्रेला कट नीचे का घेर बनाएंगे। ठीक है, और हमने दुपट्टा जो लिया है, दुपट्टा है हमारा 11 इंच का। ठीक है, दुपट्टा हमने 11 इंच का लिया है और उसको 2 इंच चौड़ाई ली है। लंबाई है दुपट्टे की 11 इंच और चौड़ाई है 2 इंच। ठीक है, इस तरह से हमें पहले पीस कट कर लेंगे। 12 एंड 12 का लिया है। ठीक है, अब हम इसे अम्ब्रेला कट करेंगे। अम्ब्रेला कट करने के लिए इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। अब इसको फिर से एक और बार फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, अब इसे इस तरह से एक कॉर्नर को पकड़कर यहाँ पर पॉइंट पर उंगली रखिए और दूसरी तरफ लगा दीजिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये हमने लगा दिया। अब इसके बाद हम इन्हें पकड़ेंगे चारों कोनों को और इसको फिर से एक और बार यहाँ पर लगाकर दबाकर उंगली से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ठीक है,
यहाँ पर इसे इस तरह से पकड़ लीजिए। अब यहाँ पर चॉक से इस तरह से निशान लगा दीजिए। ये हमें किनारे, ये जो हमारा किनारा है, इससे हमें इस तरह से निशान लगाना है। ठीक है, ये हमने इस तरह से निशान लगा दिया। इस तरह से ये हमारा निशान लग गया है। ये अब हम इसको कट कर देंगे यहाँ से इस तरह से। ठीक है, अब ये कट करने के बाद हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे और जो इसका ऊपर का पोर्शन है ये, ठीक है, इसको भी हम कट कर देंगे। यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर नीचे निशान लगा लेंगे, ऐसे 1 सेंटीमीटर पर, इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारी कट के ड्रेस इस तरह से हो गई। अब हम इसमें एक तरफ से कट लगा देंगे, सीधा खोलने के लिए से इस तरह से। अभी देखिए इस तरह से ये हमारी दुर्गे मैया के इस तरह से ये आएगा। ठीक है, ये हमने 12 बाई 12 इंच का लिया था। ठीक है, यानी कि ये हमारा 12 इंच का था, तो 6 इंच की इसकी एक पोर्शन की लंबाई होती। ठीक है, लेकिन कट होने के बाद ये हमारी 5 इंच की हो गई। ठीक है, अभी हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो ये आपकी, अभी हमने 5 इंच का ये बचा है। अब हमें से यहाँ पर हमें से सिलाई लगानी है। सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे, इसे ऊपर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर एक और बार फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई चला देंगे। पहले हमें सिलाई लगानी है सब तरफ से, क्योंकि ये सैटिन का कपड़ा है। अगर हम डायरेक्ट गोटा लगा देंगे तो उसमें से निकलेगा। अब हम इसे कपड़े को रॉन्ग साइड से, उल्टी साइड से पकड़ेंगे। ये देखिए इसकी रफ साइड है। अब यहाँ से इस तरह से फोल्ड किया एक बार और फिर दूसरी बार से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, पतला सा हमें ये मोड़ना है। इसके बाद हम इस पे लेस लगाएंगे ऊपर से, इस पे सिलाई चला देंगे। थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड कर करके इस पे हम सिलाई चला देंगे पूरे पर। इसी तरह से हम इसके किनारे पे नीचे भी चला देंगे सिलाई, और साइड में भी। दुर्गे मैया का ये जो हमने दुपट्टा काटा है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बाद इसे यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा यहाँ पर कट देंगे। ठीक है, हमें यहाँ कंधे पर से थोड़ा पतला बनाना है इसे। इस तरह से अब यहाँ से इस तरह से इसे कट कर दीजिए थोड़ा कॉर्नर कॉर्नर तक। ठीक है, ये देखिए ये हमारा इस शेप में यहाँ से चौड़ा और कंधे पे जाकर पतला हो गया। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे।
इसे जैसे हमने लहंगे को सिला था ऐसे ही हम इसकी भी किनारी सिल देंगे। ये हमने किनारी सिल ली है ऊपर, इसी तरह से नीचे और साइड्स में हमने सिल लिया है। अब हम इस पे किनारे बनाने के लिए, फिनिशिंग के लिए ये हम लेस लगाएंगे। ये हमने 1 सेंटीमीटर चौड़ी इसकी विड्थ है, इसको हमने लिया है 1 सेंटीमीटर लेस को, ठीक है। अब इसको हमें इस तरह से रखना है और हाफ आगे आए और हाफ पीछे जाए, इस तरह से। ये जो हमारा किनारा है ये पूरी तरह से दब जाए, इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई चला देनी है। यहाँ पर हम सिलाई चला देंगे, दोनों साइड से सिल जाएंगे, ठीक है। पहले हमें सबसे नीचे लेस लगाना है, फिर साइड्स में और सबसे एंड में हमें ऊपर लेस लगाना है, ठीक है। इसी तरह से ये जो हमने दुपट्टा बनाया है इस पर भी हमें किनारे 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 पर लेस लगा देंगे। हम सबसे पहले नीचे लेस लगाएंगे। लेस लगाने के लिए इस तरह से लेस को रखिए किनारे पर और आधी पीछे फोल्ड कर दीजिए, आधा आगे, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसे पकड़ लीजिए। अब इस पर हमें सिलाई चलानी है। यहाँ रखिए, ठीक है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते जाइए इधर और इसमें बीच में कपड़े को रखते जाइए किनारी पोशाक की, और इससे इस तरह से सिलते जाइए। छोटा छोटा पोर्शन हमें इस तरह से घुमाना है क्योंकि ये हमने अम्ब्रेला बनाया है। छोटे छोटे पोर्शन में इस तरह से हम इसे रखते जाएंगे और इस पर सिलाई चलाते जाएंगे, ठीक है। एक बार में लंबा करेंगे हम, इसको पकड़ेंगे तो गोलाई नहीं आएगी सही से, यहाँ चुन्नट आ जाएगी। इस तरह से हमें ये किनारे किनारे पर पूरी पोशाक पर नीचे लहंगे पर लगा देनी है, फिर हमें साइड्स में लगानी है, फिर सबसे ऊपर हमें कमर पर सबसे एंड में लगानी है, ठीक है। इसी तरह से हम ये दुपट्टे पर भी लगा देंगे। अभी देखिए ये हमारी पोशाक सिलकर तैयार हो गई है, ठीक है। अभी देखिए इस तरह से ये टाइट की वजह से इस तरह से आ रहा है। हमने इस पे यहाँ पर कोई भी अस्तर या बुकरम नहीं लगाया है क्योंकि हमें ये किरण लगानी है और हम नहीं चाह रहे एक कर्रापन आए इसमें, हम चाह रहे हैं एक नाजुक फॉल आए, ठीक है। तो अब हम ये जो किनारे हैं इन्हें हम एक बार हाथ से इस तरह से छोटा छोटा पकड़ के यहाँ पर सेट कर देंगे सारे। इसे एक बार सिर्फ हमें सेट करना है, उसके बाद ये एक अच्छा बारीक फॉल देगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम ये सारा कर लेंगे। इस तरह से ये फोल्ड होने के बाद अब हम इस पे यहाँ पर ये किरण लगाएंगे। पहले नीचे हम ये पिंक कलर की लगाएंगे और उसके ऊपर हम इतनी जगह छोड़कर इस तरह से गोल्डन लगाएंगे, ठीक है। आपको ये जो पिंक वाला है ये चौड़ा है, इसे हम दोनों तरफ से सिलेंगे और इसे सिर्फ हम एक यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो मशीन से लगा सकते हैं, चाहे तो हाथ से लगा सकते हैं। और इसी तरह से हम पहले दुपट्टे के किनारे पर इन्हें लगा देंगे इस तरह से। और जब ये दुपट्टे के किनारे पर लग जाएं फिर इसके बाद हम इसको यहाँ से कट करके फिर किनारे किनारे पर जैसे हमने ये गोटा लगाया था सेम ऐसे ही हम दुपट्टे पर भी लगा देंगे। ये देखिए हमारी दुर्गे मैया का ये लहंगा चुन्नी तैयार हो गया है। हमने दुपट्टे पर यहाँ पर पहले नीचे गोटा लगाया था, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ये बाहर किरण जो हमने लगाई है ऊपर से ये थोड़ी निकली हुई लगाई है, उसके ऊपर हमने ये गोल्डन किरण लगाई है, ठीक है। ये हमारी दुर्गे मैया का दुपट्टा तैयार हो गया। इसी तरह से हमने लहंगे में भी यहाँ पर इधर देखिए दुपट्टे में हमने किरण ज़्यादा निकाल कर लगाई है क्योंकि ये लटकेगा और ये लहंगा ज़मीन पर आएगा इस तरह से, ठीक है। तो हमने इसमें किरण किनारे किनारे तक ही रखी है, हल्की बहुत निकाली है, ठीक है। इस तरह से हमने ये रखी है जिससे
ये किरण जो है ये जमीन पर टकरा कर मुड़े नहीं, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा गैप करके हमने ये गोल्डन लेस लगाई है, ठीक है। ये भी लहंगा कंप्लीट लगभग हो गया है, लेकिन अगर आप इसे करीब से देखेंगे तो इधर देखिए, ये इस साइड से इधर ये कहीं से अंदर जा रहा है, कहीं से बाहर आ रहा है। इस तरह से हमें इसको बार बार सेट करना पड़ेगा। हम अपने दुर्गे मैया के लिए एक डिज़ाइनर लहंगा बना रहे हैं, तो इसमें प्लीट्स भी हम खुद अपने हाथ से सेट करेंगे। इधर देखिए, ये जैसे हमने ये कर रखा है, ये देखिए इस तरह से ये आपको सेट दिख रही हैं प्लीट। ये जब दुर्गे मैया यहाँ पर पहनेंगी तो ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आएगा ये, ठीक है। ये हमें ये इस तरह से अपनी ये पूरी दुर्गे मैया के लहंगे की प्लीट सेट करनी है। हमने इतनी सेट कर दी है ये, ठीक है। आगे हम आपको सेट करके दिखाते हैं। हम ये एक डिज़ाइनर लहंगा बना रहे हैं दुर्गे मैया के लिए। हम नहीं चाहते वही टिपिकल जो मार्केट में लहंगा मिलता है हम वही अपनी दुर्गे मैया को पहनाएं, क्योंकि हम अपनी दुर्गे मैया को अलग अलग साइड तरह के लहंगे बनाते हैं। तो हम इसलिए आपको भी ये दिखा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग भी अपनी दुर्गे मैया के लिए अलग अलग तरह के लहंगे बनाएं, क्योंकि हम लोग भी एक ही तरह के जब कपड़े नहीं पहनते तो हमारे भगवान जी क्यों एक ही उस डिज़ाइन में बंद कर रह जाएं। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी दुर्गे मैया के लिए हम अलग अलग डिज़ाइन की ड्रेसेस बनाएं, ठीक है। तो ये हमने जैसे देखिए इतना हमने उठा रखा है, इसी तरह से हम लगभग समान, लगभग आप ये गैप छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह से इसे पकड़िए, फोल्ड कीजिए इस तरह से, क्योंकि हमें प्लीट्स उठी हुई चाहिए, ठीक है। इस तरह से इसको हम पकड़ेंगे। हमने सुई में धागा डाल लिया है, गांठ लगा लिया है नीचे, ठीक है। अब इस तरह से जो हमने पकड़ा है, अब हमें यहाँ हम डालेंगे लेस पर नीचे से, ठीक है। और दूसरी लेस पे सामने जो है इस पर से भी नीचे से इस तरह से डालेंगे, ठीक है। अब इसे खींच लेंगे और फिर से एक और बार इसे निकालेंगे, ठीक है। अभी एक और बार निकालेंगे, इसे 3 बार 2-3 बार निकाल देंगे जिससे मजबूत हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे इस तरह से। सुई को एक बार नीचे से निकालेंगे और धागे को कट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर से हम प्लीट सेट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा गैप छोड़िए, फिर से इसे खड़ा कीजिए इस तरह से, ठीक है। इसे फोल्ड किया, पकड़िए दोनों सिरे, एक तरफ से इस तरह से लिया, फिर दूसरी तरफ से, और फिर दोनों को आपस में सिल दिया। अब यहाँ पर गांठ लगा देंगे और धागे को इसके नीचे से निकाल देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम ये अपने दुर्गे मैया का पूरे लहंगे में इसी तरह से प्लीट डाल लेंगे। ये यहाँ पर भी इसी तरह से एक और प्लीट डल जाएगी। ये देखिए पूरे लहंगे में इस तरह से प्लीट्स डल गई हैं। अभी देखिए कितना खूबसूरत लुक आ रहा है इसमें बिना प्लीट्स डले से। ये देखिए इन्हें हाथ से सेट कर दिया है, कितना प्यारा लुक आ रहा है। हमारी दुर्गे मैया, राधा मैया इस तरह से जब इसे पहनेंगी तो ये इस तरह से पूरे में फैल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा।